वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। तो ये सारी हम आज इस वीडियो में देखेंगे और इसके तमाम नोट्स आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, एक ऐसा पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने वाली डिवाइस है जो कि हैवी पार्टिकल्स को, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इनको हाई वेलोसिटी तक ये एक्सेलरेट करवाती है, हाई वेलोसिटी तक ये मूव करवाती है। और कैसे मूव करवाती है? बाय यूजिंग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉन्टिन्यूस, एक बिल्कुल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए और अल्टरनेटिंग यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हुए स्पाइरल मोशन में उस इज नोन एज साइक्लोट्रॉन। उसे क्या कहते हैं जी? साइक्लोट्रॉन कहते हैं। बिल्कुल इजी से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इट इज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस इन 1932। इसको लॉरेंस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था 1932 में। दीज हाई एनर्जी पार्टिकल्स जनरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन्स आर यूज्ड टू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। अच्छा, अब देखें, ये जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हम साइक्लोट्रॉन से बना रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के पार्टिकल्स हम एक्सेलरेट करवा देते हैं साइक्लोट्रॉन से, ये किस लिए यूज होते हैं? ये आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस के लिए इन हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। प्रिंसिपल देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इज, ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, कैन बी एक्सेलरेटेड, उसको एक्सेलरेट करवाया जा सकता है टू हाई एनर्जी, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी तक, विद द हेल्प ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक ऑसिलेट करती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं बाय मेकिंग पार्टिकल टू क्रॉस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम एंड अगेन विद यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? कैसे? बाय मेकिंग पार्टिकल टू क्रॉस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पार्टिकल को ऐसे बना देते हैं कि वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम को क्रॉस करेगा और दोबारा से विद द यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये सारा काम करता जाएगा। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अ साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू होलो मेटालिक डीज और डी शेप मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। एक साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? डी शेप, दो डी शेप होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, एक डी शेप और ये दूसरी डी शेप, ये दो डीज होती हैं इस साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन में, और ये मेटल्स की बनी होती है। ठीक है, दीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप बिटवीन देम, इन डीज के दरमियान थोड़ा सा गैप होता है और ये एक दूसरे से उस छोटे से गैप से ही सेपरेट हुई होती हैं। एंड आर इनक्लोज इन अ फ्लैट इवैक्यूएटेड चैम्बर, और इसको एक बिल्कुल ही फ्लैट से इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर बंद किया होता है इन डीज को। द चैम्बर इज इंस्टॉल्ड इन अ नैरो गैप बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ लार्ज मैग्नेट, उस चैम्बर को दो पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट्स के दरमियान क्या किया जाता है? इंक्लोज किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। द डीज आर प्लेस्ड बैक टू बैक इन चैम्बर, उन इन दोनों डीज को बैक टू बैक रखा जाता है एक चैम्बर में, हैविंग प्रेशर 10 टू एक्सपोनेंट माइनस 3 mm ऑफ Hg, mm ऑफ मरकरी। Hg क्या है? मरकरी है। और इसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया जाता है? 10 टू एक्सपोनेंट माइनस 3 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाया जाता है। दीज डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स, और इन डीज को एक बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज डिवाइस के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ, जहां से इसको वोल्टेज आना होता है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। द आयन सोर्स इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द डीज, एक सेंटर ऑफ द डीज पे आयन सोर्स को रखा जाता है। आप इसके कंस्ट्रक्शन डायग्राम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इस पेज को मैं इस तरह से कर दूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकें। ये दो पेजेस हमने पढ़ लिए हैं 4 मिनट में, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बहुत ईजी वर्डिंग लिखी हुई है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन डायग्राम भी आपके सामने आएगी। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं इस साइक्लोट्रॉन की। द मैक्सिमम एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डीज। जब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये जो पार्टिकल्स मूव करें इनकी बात हो रही है, जब रेडियस ऑफ ऑर्बिट रेडियस ऑफ डीज के बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बराबर हो जाता है, तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाती है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, कब मिलेगी? जब ऑर्बिट ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ द डीज के, तब द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू चार्ज पार्टिकल फॉर सर्कुलर मोशन। अब ये चार्ज पार्टिकल जो कि इन डीज में दिखाया गया है कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये कैसे मूव कर रहा होता है? जो मैग्नेटिक फोर्स इसके अंदर डेवलप हो रही होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स इन चार्ज पार्टिकल को इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करवाती है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह ही से एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम से शो की गई है और सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी से शो की गई है। इन दोनों को इक्वल रखें। हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? क्यू क्रॉस बी या फिर क्यू वी बी, वो लिखी। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला पता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे और वी मैक्स यहाँ से निकाल लेंगे। वी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे?
देखें इस v की मैक्सिमम वैल्यू आपने यहाँ से निकाल के इसको इक्वेशन नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। जब आप इसको पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो साइक्लोट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन कैसे है, बहुत ईजी से यहाँ पे लिखी हुई है और मैंने आपको समझा भी दिया, आप देख सकते हैं। दिस शोज दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन बी। ये क्या शो करती है, ये लास्ट रिलेशन क्या शो कर रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रही बी के मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या मतलब हुआ इसका कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, बी पे डिपेंड करती है, व्हिच डज नॉट एक्सेलरेट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट है, दैट कॉजेस एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। द हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइज टू डीज, जो बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई वोल्टेज सोर्स हमने डीज को लगाया था, ओनली गिव्स पार्टिकल लार्जर किक विद ईच साइकिल। ये बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ, बहुत ही ज्यादा तेज किक के साथ पार्टिकल को दूसरी तरफ मूव करवाती है, इसका ये काम है। एडवांटेजेस देखते हैं साइक्लोट्रॉन के। साइक्लोट्रॉन इज मच स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर के मुकाबले में बात करें तो साइक्लोट्रॉन का साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए हम ज्यादा कंपैटिबल हैं इसके साथ काम करने में, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है। नो हायर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, कोई ज्यादा वोल्टेज की भी हमें इसमें जरूरत नहीं होती, ओनली लो वोल्टेज एसी ऑसिलेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज की वैल्यू 10 to 15 दी हुई है, ठीक है। इतनी वोल्टेज बस हमें रिक्वायर होती है साइक्लोट्रॉन को ऑपरेट करवाने के लिए। एक ये इसका एडवांटेज है। साइक्लोट्रॉन कैन डिलीवर टन्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स ऑफ करंट एट टारगेट। अब हमें पता है कि हमने अभी जैसे कि बात की थी कि ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस के लिए या न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए हमें चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स। तो साइक्लोट्रॉन जो है टन्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर ऑफ करंट डिलीवर कर देता है उस टारगेट पे, बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आप इसके एडवांटेजेस का भी स्क्रीनशॉट करें और इसकी डेरिवेशन की भी स्क्रीनशॉट करें, तो ये बहुत ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल का लिंक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।